नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे सुपर 30, ये भाग 2 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्न होते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज बनी है और प्रैक्टिस सेट जो भी हमारे प्लेलिस्ट में बनी हुई है उसकी सीरीज़ प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। उसमें टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न, टॉप 50, टॉप 20 और टॉप 30 की सीरीज जो चल रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। ठीक है, और टिहरी बांध याद रखिएगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो आपको बताना है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत बताना है विटामिन सी का। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आंवला हो जाएगा। तो सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन सी का माना जाता है वो आंवला माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है, तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा नाम, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर बताएंगे। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध है। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछता है तो बुध यानी मरकरी को बताना है। सबसे बड़ा पूछता है तो यहीं पर हम बता देते हैं, देखिए बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। तो बृहस्पति को याद रखिएगा। तो बृहस्पति यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा जो ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा वो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो आपको बताना है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है तो आप एशिया को बताएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया को लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 10। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आपको बताना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। तो प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सिद्धार्थ नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे विश्वामित्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो आपको बताना है
भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 13। स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, किस राज्य में है या किस जगह पर है? तो इसमें से 4 आंसर बताना है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर बताना है। देखिए प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। पीलिया जिसे जॉन्डिस के नाम से जानते हैं किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताना है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, तो इसको जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप बताएंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप बताएंगे मोर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतोष यादव। तो संतोष यादव ने 2 बार चढ़ाई की थी, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी? तो आप बताएंगे संतोष यादव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 18। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। प्रश्न संख्या 18। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। याद रखिएगा बहलोल लोदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको बताना है चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 20। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं। 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। प्रश्न संख्या 22। 22 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। देखिए 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। प्रश्न संख्या 24। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है प्रश्न संख्या 25। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
तो प्रतिवर्ष 8 मार्च। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 26। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 26 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 7वां। तो देखिए भारत का विश्व में, ठीक है, स्थान बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बताएंगे 7वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है वायुयान यानी एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट बंधु। तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स, ठीक है। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे राइट बंधु ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। देखिए प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर प्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? तो देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यानी टेलीस्कोप का यहाँ पर बताना है आविष्कार किसने किया। तो देखिए राइट आंसर बताना है दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। इस तरह से हमने टॉप 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है और टॉप 30 में कितने प्रश्न आपके राइट रहे हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पहली बार चैनल पे आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस हमारी ये मिलती रहें। बाकी किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।